वो अपने ही ख्यालों में गुम पिछले बाग की तरफ चली गई। रात का वक्त था, पूल के गिर्द मध्यम लाइट्स जल रही थी। यकदम इसका दिल चाहा कि पूल के किनारे बैठकर पाँव पानी में डाले। दिल की बात मानते हुए इसने अपना ट्राउजर टुकनों से जरा ऊपर किया, जूते उतारे और पूल के किनारे बैठकर अपने सफेद पाँव पानी में डाल दिए। ये क्या तरीका है डराने का? इसने खौफजदा लहजे में पानी से निकलने वाली हस्ती को देखते हुए कहा। वो जो मजे से पूल में बैठी थी, अभी एक मिनट भी नहीं गुजरा था कि अचानक शहरयार अहमद पानी से नमूदार हुआ। महमल की चीख निकल गई। मेरी नाजुक जान डर गई। शहरयार ने शरारत से पूल के किनारे हाथ रखते हुए कहा। इसकी गीली शर्ट से झलकती बॉडी देखकर महमल की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। यूं नजरें चुरा लेने को क्या समझूं मैं? शहरयार ने इसकी ठोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। कुछ नहीं, पीछे हटे, मुझे जाना है। महमल ने इसका गीला हाथ हटाने की कोशिश की। चलो छोड़ो सब कुछ, आओ थोड़ा स्विमिंग करते हैं। शहरयार ने दबकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे नहीं करनी, महमल ने खफगी से कहा। वो इसके इतने करीब खड़ा था कि शर्म से इसके गाल सुर्ख हो गए। और ऊपर से ये खौफ अलग कि अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। क्यों नहीं करनी मेरे साथ? वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है। फिर तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास ही आना है। शहरयार ने मैनीखेस अंदाज में कहा और इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मगर वो मौका पाकर तेजी से पीछे हटी, अपने पांव पानी से निकाले और भागने लगी। लेकिन अचानक फिसल कर पूल में जा गिरी। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, वो कहते ही पानी में गिरी। हाथ पांव मारने लगी। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। शहरयार चंद कदम के फासले पर हाथ बांधे खड़ा था। मेरी जान, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर रुका हुआ था। तुम खुद मेरे पास आ गई। इसे डूबता देखकर शहरयार को तरस आ गया। इसने फौरन इसे कमर से थाम लिया। महमल इससे लपेट गई और गहरी सांस लेने लगी। शहरयार के लबों पर शरारत उभरी। इसने अपना हाथ इसकी कमर से हटाया तो वह फिर से पानी में डूबने लगी। महमल घबरा कर शहरयार की गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेट गई। चलो, इसी बहाने तुम करीब तो आई। शहरयार ने सरगोशी की। इसे अपने साथ लेकर पूल से बाहर निकला। सामने रखी टॉवल उठाकर इसके बाल खुश करने लगा। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई और एक तवील अरसा बाकी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। शहरयार के लहजे में सर्दी थी। महमल ने इसके हाथ से तौलिया छीना। शादी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निकाह हो चुका है और ये बहुत है। मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में ले सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारी ये भूल है कि तुम मुझसे अलग हो सकती हो। शहरयार के सख्त लहजे ने फिजा में सनसनी भर दी। महमल ने नफी में सर झटका, तौलिया वहीं फेंका और अंदर चली गई। शहरयार की नजरें दूर तक इसका ताक़ुब करती रहीं। इसे इसकी जिद कभी पसंद नहीं आई थी। इनके दादा ने अपनी जिंदगी में इन दोनों का निकाह जबरदस्ती करवाया था। वो अपने सबसे बड़े पोते और सबसे छोटी पोती से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत में उन्होंने फैसला किया कि मोहम्मद को इसी घर से रुखसत करेंगे। रिश्ता पहले से तय था, बस निकाह होना बाकी था। शहरयार के दिल में तो बचपन से ही इसके लिए चाहत थी, मगर महमल इसे कभी दिल से कबूल नहीं कर पाई। इसे लगता था कि वो इस रिश्ते में कैद हो जाएगी। इसने अपनी माँ से इनकार भी किया, मगर उन्होंने इज्जत के नाम पर इसे चुप करवा दिया। महमल अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। इसी मोहब्बत में इसने हाँ कर दी। शहरयार के लिए ये रिश्ता एक ख्वाब की ताबीर थी, मगर महमल के लिए एक जंजीर। वो अक्सर इसे छेड़ता, सताता और वो इससे मजीद मुतनफर हो जाती। अगली शाम वो छत पर अकेली बैठी थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख था। कल रात का वाकया याद आते ही दिल जल उठा। क्या हुआ महमल? यहाँ क्यों बैठी हो? फिजा करीब आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। आप ठीक कहती थी, शहरयार बहुत बुरे हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। क्या? क्या किया इसने तुम्हारे साथ? फिजा ने इसके रुखसार पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। आपी, वो बहुत बुरे हैं। कल रात पूल में उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। महमल की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम परेशान ना हो महमल, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। फिजा ने सब पे साथ लगाया। ठीक है आपी। महमल ने इस बात में सर हिलाया। चलो तुम जाओ नीचे अपनी पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। फिजा ने कहा तो महमल ने सर हिलाया और सीढ़ियां उतर गई। फिजा के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। शहरयार, तुम्हें हर सूरत मेरा होना ही होगा। वो रैकिंग के करीब आकर खड़ी हो गई, गेट की तरफ देख रही थी जहां से शहरयार की कार अंदर दाखिल हो रही थी। इस वक्त सब लोग डाइनिंग हॉल में रात के खाने के लिए जमा थे। शहरयार मोहम्मद के बिल्कुल सामने बैठा इस पर नजरें जमाए हुए था। मोहम्मद इसकी निगाहों की तपिश से घबरा कर नजरें झुकाए बैठी थी।
जबकि इसके साथ एक कुर्सी छोड़कर बैठी फिजा की वारफताना निगाहें बार बार शहरियार पर ही मरकूज थी। सरबराह खानदान बुजुर्ग कुर्सी पर बेजार बैठे थे। इनके दाईं जानिब अहमद साहब, फिर शजा साहब और इनके साथ समी साहब बैठे थे। तीनों भाई इकट्ठे थे। इनके साथ सबसे पहले शहरियार अहमद बैठा, इसके बाद अरसल शजा और फिर हैदर समी। वो तीनों कजन्स एक ही उम्र के होने की वजह से दोस्तों की तरह रहते थे। बुजुर्ग के बाईं तरफ इनकी तीनों बहनें राशिदा बेगम, साइमा बेगम और शजीन बेगम बैठी थी। शजीन बेगम के साथ सबसे आखिर में मोहम्मद समी बैठी थी, क्योंकि वो सब में से छोटी थी और हमेशा अपनी मामा के साथ बैठने पर इसरार करती थी। इसके बाद निदा अहमद बैठी थी और फिर सबसे बड़ी फिजा शजा आखिर में बैठी थी। इन सब में बेपनाह मोहब्बत थी। बड़ों ने कभी छोटों में फ़र्क नहीं रखा था और ना ही बच्चों ने अपने वालिदैन या ताया-ताई में कोई एतबास बरता था। सब एक ही छत तले मोहब्बत के साथ रहते थे। खाने के बाद चाय का दौर चला। मर्द हज़रात कारोबारी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, जबकि ख़वातीन अपनी बातों में मशगूल चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। निदा अपनी इस असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। इस वक्त फ़िज़ा और महमल एक साथ बैठी थी। "आपी, देखिए ना, वो अभी भी मुझे ही घूर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।" महमल ने मध्यम आवाज़ में कहा। "हाँ, देखा है मैंने भी। ताया अबू से बात करते वक्त भी नज़रें तुम पर ही थी।" फिजा ने दांत भींचते हुए कहा। महमल इसके लहजे की जलन महसूस ना कर सकी। महमल, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने अपना असाइनमेंट मुकम्मल करनी थी ना? फिजा ने से याद दिलाया। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। महमल तेजी से उठी और वहां से चली गई। फिजा ने सुकून का सांस लिया, जबकि शहरियार इसके जाने पर खफा हुआ। वो मजीद कुछ देर इसका दीदार करना चाहता था, मगर वो लड़की तो इसे दुश्मन जान समझती थी। कुछ देर बाद जब सब उठे तो शहरयार भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया, मगर अपने कमरे के बजाय बाएं तरफ मुड़ गया। वो इसके कमरे के सामने रुका। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो दबे पांव अंदर आया तो कमरा नीम तारीक था और महमल मेज पर झुकी अपने रजिस्टर पर लिख रही थी। रोशनी के धब्बे इसके बालों पर पड़ रहे थे। वो इसकी सांसें किसी वीराने होने वाली जगह की खामोशी के साथ बुलंद हो रही थी। शहरयार ने दरवाजा अंदर से बंद करके पुरसकून मगर सख्त आवाज में पूछा, तुम नीचे से क्यों आ गई? महमल की आवाज गुम हो गई। वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में वही बेबसी थी जो किसी मासूम बच्चे की हो। जब उसे एहसास हुआ कि इसका सहारा कहीं खो रहा है, शहरयार इसकी घबराहट पर मुस्कुराया, कदम बढ़ाकर इसके बालों की हल्की सी लपेट में आया और कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला, हाँ, मैं यहाँ। क्या लिख रही हो तुम? महमल ने झट से पीछे निकलकर हिचकिचाहट में कहा, वो कुछ नहीं, मगर उसकी आवाज में कुव्वत ना थी। शहरयार मेज पर रखी किताब उठाकर कुर्सी पर बैठ गया और ऐसे अंदाज में कहा, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, कि महमल के सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पूरा सेमेस्टर इसके जहन में धुंधला सा गया। फिजा के सामने तो बहाने कर लेती थी, मगर शहरयार के सामने वो जानती थी कि मजाक या बहाने की गुंजाइश नहीं। इसलिए उसने झूठा एतमाद दिखाते हुए कहा, हाँ, मुझे सब आता है, मगर अल्फाज पूरे मुंह से अदा ना हो रहे थे। शहरयार ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर मारी। उसकी आंखों में एक ऐसी मलगूब सी शिद्दत थी, वो सर्द हुआ हवा की मन्नत हर चीज को सख्त कर देती थी। महमल ने भाग कर पेपर और पेन लेने की कोशिश की, मगर शहरयार ने फौरन इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शहरयार ने नरम मगर पुरमैनी अंदाज में कहा, पेपर और पेन की जरूरत नहीं, मैं ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ डियर। और ये लफ्ज़ जैसे किसी तेज कांटे की तरह महमल के अंदर घुस गया। वो मुंजी सी रह गई, हर चीज धुंधली सी हो गई, सांसें फंस गईं और अचानक वो चीख उठी। शहरयार चौंका। गिरफट ढीली पड़ते ही महमल ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और कमरे के एक साए में पीछे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खौफ, होंठों पर सवाल और पूरे वजूद में एक बेचैनी थी कि किसी पल भी रखी हुई खुशफहमी टूट जाएगी। शहरयार ने आहिस्तगी से कहा, आहिस्ता, बेवकूफ लड़की, क्या सब घर वालों को इकट्ठा करना चाहती हो? इसकी आवाज में वही सर्दी और गालबी थी जो किसी फैसले की तरह आती है। फिर हंस कर बोला, खैर, अगर वो आ भी गए तो मुझे कोई मसला नहीं, मसला तुम्हारे लिए बनेगा। और जब वो उठकर उसे घूरने लगा तो इसका हर लफ्ज एक धमकी की तरह महमल की कमर के पट्टों में हलचल मचाने लगा। महमल ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। मगर उसके अल्फाज कमजोर थे। शहरयार इसके करीब आया, अपने दाएं बाजू की गिरफत उसके गिर्द मजबूत की। उसकी सरसरी बदनी जबान ने सर्दी के साथ कहा,
देखते हैं ये ख्वाब ख्वाब रहता है या हकीकत बनता है, वक्त बताएगा। मगर एक बात याद रखना, शहरियार अहमद को अपने ख्वाब हकीकत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। तुम जानती हो ना, मुझे अपनी चीजें बहुत अजीज है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता, चाहे टूट ही क्यों ना जाए। हर लफ्ज के साथ महमल का दिल तेज धड़का और सांस का झंझट बढ़ता गया। तुम तो फिर जीती जागती इंसान हो जो मेरी मलकियत में हो। ऐसे ही मेरी दस्तरस में आ जाओ तो बेहतर है, वरना अगर मैं अपनी जिद पर आ गया तो तुम्हें तोड़ फोड़ के भी अपने पास रखने पर मजबूर कर दूंगा। ये आखिरी जुमला उसकी आवाज में इस तरह भरा हुआ था कि महमल के जिस्म की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और उसके कानों में एक दूर से आती हुई दुनिया सी मदम पड़ गई। शहरियार की आंखों की सुर्खी माजी के किसी करे एहसास की अक्कासी थी। इसके चेहरे पर जो नर्म मुस्कुराहट कभी आती थी, अब वो कच्ची मोहब्बत और खतरे की मिली-जुली झलक थी। महमल ने अपने हाथों को झट से अपने सामने कर लिया, जैसे अपनी कमजोरी को छुपा ले। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि पूरे कमरे की खामोशी में हर एक धड़कन एक तभी बोझ की मन्नत गूंज रही थी। इसकी अंदरूनी आवाज ने चीखा, ये कैसे होगा? मगर लब जवाब न दे सके। इसकी आंखों से आंसू एक पल में झलकने लगे, मगर वो खुद को रोक गई। ये रुकावट लम्हाती थी, क्योंकि शहरयार की मौजूदगी में एक ऐसी गिरा थी जो इसे सांस लेने नहीं देती थी। फिर अचानक शहरयार ने उसकी तरफ झुक कर इसके लबों पर एक मुख्तसर सी हरकत कर दी। ना तो मोहब्बत भरा बोसा दिया और ना मुकम्मल जारहियत, बल्कि बस एक ऐसा लम्स जो उसकी ताकत का ऐलान था और जो लम्हाती सुकून दबाकर फिर खौफ की लहर छोड़ गया। महमल ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया। उसके दिल में नफरत, खौफ और एक तरह की अजनबियत का मिला जुला एहसास था। वो जानती थी कि अगर इसने चीखा या मज़ाहमत की तो इसका हाल ज्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए उसने दबे लफ्जों में कहा, मैं नहीं दूंगी। मगर आवाज धीमी पड़ गई। शहरयार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गुस्सा करना तुम्हारा हक है, मगर अगर अभी तुम्हें मनाने लगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है आ जाओ और जो कहा है वो करो। इसमें छुपी नरम लहर ने महमल के अंदर मौजूद गरूर को झिंझोरा और वो आखिरकार कदम पटकती इसके सामने आकर बैठ गई। मगर इसके दिल में तूफान जारी था। कमरे की रोशनी में उन दोनों के साए एक दूसरे पर पड़े। एक जानिब खौफ की आंखें, दूसरी जानिब काबू पाने की ठहरी हुई गिरफ्त, और दरमियान में महमल की खामोशी। यही लम्हा बाद में उन दोनों के रिश्ते की तस्वीर बनकर रह गया, जहां अल्फाज कम, दबाव और नागुज़ेर अंजाम ज़्यादा बोलते हैं। और महमल के अंदर एक नया अज़म पलने लगा कि शायद किसी दिन वो इस खौफ से निकलकर अपनी आवाज़ खुद बुलंद करे। मगर अभी के लिए वो सिर्फ सांस लेती रहे। शहरयार ने किताब उठाई, कुर्सी पर बैठ गया और ऐसे अंदाज में दोबारा सवाल किया जिस पर तकरीबन ये सब कुछ छुपा था कि आगे क्या होगा। महमल ने खामोशी से जवाब ना दिया, मगर इसकी आंखें बता बता गई थी कि इसके अंदर हलचल रहती है और वो जल्द ही किसी नाजुक मोड़ पर फैसला करेगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शहरयार ने झटके से इसके लबों को अपनी सख्ती का निशाना बना दिया, जैसे अपनी तमाम बेचैनी, गुस्से और दबे जज्बात को एक लम्हे में इसके वजूद में उंडेल दिया हो। इसके लम्स में ऐसी शिद्दत थी कि मुहम्मल के आंसू बेइख्तियार बह निकले। दिल जैसे साख्त हो गया हो, सांस रुक गई हो और वक्त ठहर सा गया हो। वो इसे धकेलना चाहती थी, मगर इसके अंदर की खौफज़दा कमजोरी ने जैसे इसके बाजुओं को मफलूज कर दिया। शहरयार चंद लम्हे बाद पीछे हटा तो इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे गुस्सा निकालने के बाद दिल का बोझ हल्का हो गया हो। महमल ने सांस बहाल करने की कोशिश की, मगर इसके वजूद का हर जरा कांप रहा था। नजरें खौफ से इस पर जम गई। शहरयार के लबों पर नरमी उभरी, वो गोया अपनी सख्ती पर मुतमईन हो चुका था। वो कुर्सी पर बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेज पर रखी किताब उठाई और पुरसुकून लहजे में बोला, खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लूंगा। मोहम्मद का दिल जोर से धड़का। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो टेस्ट लेने की बात कर रहा है। दिल ही दिल में चीखी, मुझे नहीं देना, मगर जुबान से इनकार निकल गया, नहीं देना मुझे। शहरयार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो इसकी ये जिद पहले ही जानता हो। गुस्सा करना तुम्हारा हक है जान, इसने नरम लहजे में कहा, लेकिन अगर अभी तुम्हें मनाने लगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है आ जाओ और जो कहा है वो करो। इसके अंदाज में ऐसी नरमी थी जो जबरदस्ती से ज्यादा मौसर थी। वो अंदाज जो महमल के गुस्से को अंदर ही अंदर तोड़ गया। वो बेख्तियार पांव पटकती हुई इसके सामने आकर बैठ गई, आंखों में नमी और दिल में बेबसी के साथ। शहरयार ने किताब बंद की। उसकी आंखों में नरमी थी, जैसे अब वो किसी और लहजे में बात करने वाला हो। अच्छा छोड़ो टेस्ट को, इतवार वाले दिन लूंगा। ये बताओ आजकल कहाँ गायब रहती हो?
اس کے سوال نے محمل کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ حیران ہو کر بربرائی، یعنی آج نہیں، لیکن اتوار کو ضرور لوں گا۔ اس کے دل میں غصے کی لہر اٹھی، مگر زبان سے کچھ اور نکل آیا۔ ابھی رات ہی تو آپ سے پھول کے پاس ملی تھی، اب بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہاں ہوتی ہو؟ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹی۔ یہی ہوتی ہوں، کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ دانت پیس کر بولی، مگر شہریار کے لبوں پہ ہلکی سی چمک آ گئی۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس کے لہجے میں چلاکی اور نرمی ایک ساتھ تھی۔ وہ جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر بولا، یہ دیکھو، تمہارے لیے۔ محمل کی آنکھوں میں اچانک چمک سی دوڑ گئی، جیسے لمحہ بھر کے لیے خوف پس منظر میں چلا گیا ہو۔ کیا ہے یہ؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ شہریار نے ہلکی شرارت سے کہا، پہلے آنکھیں بند کرو اور ہاتھ آگے کرو۔ محمل نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں بند کی، دل دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحے کو اسے لگا شاید کوئی چھوٹا سا تحفہ، کوئی نازک سا لمحہ اس کے خوف کو کم کر دے گا۔ شہریار نے باکس کھولا، لبوں پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی، پھر اندر سے گفٹ نکال کر نرمی سے اس کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ محمل نے نرم سا احساس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، جیسے کوئی ہلکی چیز ہو۔ وہ بے چینی سے بولی، کیا ہے یہ شہریار؟ کیا میں آنکھیں کھول لوں؟ شہریار اس کے عین پیچھے آ کر دھیمی آواز میں بولا، ہاں کھول لو۔ محمل نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائی، جیسے کسی خواب کو دیکھنے جا رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دہشت بھر گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکل آئی، مما، شہریار چپکلی! اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے خود کو پیچھے ہٹایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سانس تیز تھی اور بے قابو انداز میں چلاتی رہی۔ شہریار کا زوردار قہقہ کمرے میں گونج اٹھا، جیسے اسے یہی منظر دیکھنے کا انتظار تھا۔ میری جان، کچھ نہیں ہے، وہ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور ہنستے ہوئے تسلی دی۔ آئی ہیٹ یو! محمل کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے قریب کیا، اس کی ہنسی ابھی بھی باقی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں چپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، مگر تمہارے چہرے کے یہ ایکسپریشن کم از کم دنیا کے کسی تحفے سے قیمتی ہے۔ محمل نے ناراضگی سے آنکھیں پھیر لی، مگر اس کے دل میں چھپی وہی عجیب سی کشمکش پھر جاگ اٹھی۔ وہ اسے نفرت بھی کرتی تھی اور اس کی گرفت سے نکل بھی نہیں پاتی تھی۔ شہریار نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنی کسی ضد پر فخر کر رہا ہو۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ شہریار کے قہقہے کی بازگشت مدھم ہو چکی تھی، مگر محمل کے دل میں وہ چیخ ابھی گونج رہی تھی۔ وہ خود سے کہتی رہی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مگر دل میں کہیں کوئی نرم سا حصہ اس بات کو ماننے سے انکار تھا، اور وہ لمحہ جیسے انہی دونوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا کھیل بن گیا، جہاں غصہ، خوف، ضد اور انجانی کشش ایک ہی سانس میں سانس لیتی رہی۔ اچانک باہر سے فضا کی آواز آئی، محمل، تم کیوں چلا رہی ہو؟ دونوں چونک گئے۔ محمل کی زبان بند ہو گئی، کیونکہ فضا نے سختی سے اسے شہریار سے دور رہنے کو کہا تھا۔ شہریار کو کسی کا خوف نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، کہاں جا رہے ہو آپ؟ محمل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا، دروازہ کھولنے، شہریار نے کہا تو محمل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ فضا دوبارہ زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، سن لے گی تو سن لے، وہ بولا اور دروازے کے سمت بھرا، مگر محمل ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز شہریار، باہر مت جاؤ، یہیں کہیں چھپ جاؤ۔ اس نے التجا کی تو شہریار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، مگر پھر بھی وہ رک گیا۔ محمل، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو! فضا نے ایک بار پھر غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بجایا۔ کہہ دو کہ تم کپڑے بدل رہی ہو۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ محمل چاہے اسے روکنے کے لیے ہی صحیح، مگر اس کے قریب آ چکی تھی، اور شہریار اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اتنا حسین موقع ہاتھ سے جانے دیتا۔ مگر میں کیسے کہوں؟ محمل لرزتی آواز میں بولی۔ کہہ دو نا جان! شہریار نے جھکتے ہوئے اس کے گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ محمل کانپ اٹھی۔ ہاں، میں کپڑے بدل رہی ہوں، محمل نے ہمت کرتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ تم چیخی کیوں تھی محمل؟ فضا نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہوا فضا، کیوں چلا رہی ہو؟ راشدہ بیگم آتی ہوئی بولی۔ اس کے پیچھے ہی سائمہ بیگم، شجین بیگم اور ندا بھی تھی۔ حیدر اور ارسلان بھی شور سن کر اپنے کمروں سے باہر آ چکے تھے۔ ہاں، کیا ہوا؟ سب نے فضا سے پوچھا۔ محمل نے سہم کر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار باہر سب کی آوازیں سن کر قدرے بے چین ہو چکا تھا۔ اتنا شور تو تم نے چپلی دیکھ کر نہیں ڈالا تھا جتنا فضا نے ڈال دیا، شہریار نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا خاصا لمحہ چل رہا تھا،
हमारा जो इसने बर्बाद कर दिया। बाहर खड़ी फिजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई, जिसे छुपाते हुए वो बोली, महमल बेटा क्या हुआ? इसकी बात पर परेशान होता हैदर आगे भरा दरवाजा खटखटाते हुए बोला, भाई महमल। महमल ने सहम कर शहरयार के सीने में मुंह छुपा लिया, जैसे सब इसे देख रहे हो। शहरयार का दिल इसकी हरकत पर धड़क उठा। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि इसने दरवाजा लॉक कर दिया था। जान, मेरी तरफ देखो। शहरयार ने अपने जज्बात पे बमुश्किल काबू पाते हुए इसका चेहरा अपने सामने किया। महमल ने आंखें झुकाई तो शहरयार ने झुककर इसकी पलकों पर बोसा दिया। बाहर सब लोग दरवाजा पीट रहे हैं। तुम सबसे कहो कि तुम बाथरूम में थी, वहां चिपड़ी देखकर डर गई थी। ओके? शहरयार ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर समझाया। महमल ने डरते हुए सर हिलाया। कुछ नहीं होगा, बस वही करना जो मैंने कहा है। शहरयार ने इसे तसल्ली दी, फिर स्टडी टेबल पर चढ़कर खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगा। क्या दिन आगे हैं। शहरयार अहमद को अपनी मनकूहा से मिलने के लिए अपने ही घर में चोरी छुपे जाना पड़ रहा है। तो दिल ही दिल में बोला, अपनी खिड़की की सिमत देखते हुए जो थोड़े फासले पर थी, अब और क्या कर सकता हूँ। खुद को तसल्ली देते वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। नॉर्मल वही खड़े से जाता देखती रही। शहरयार का यूं फिल्मी अंदाज में जाना इसके दिल में एक अनोखी गुदगुदी छोड़ गया। इसके दिल में एक नर्म सा एहसास जाग उठा। महमल बेटा, दरवाजा खोलो। राशिदा बेगम की आवाज पर वो चौंकी और फौरन दरवाजे की तरफ भरी। क्या हुआ था बेटा, तुम चीख क्यों रही थी? हैदर ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगाया। वो इसे बेटी की तरह चाहता था। भाई वो। महमल ने इसके सीने से लगते आंखें बंद कर ली। हाँ बताओ गुड़िया, हैदर ने नरमी से पूछा। सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे और फिजा इसे सुर्ख नजरों से घूर रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि शहरयार कहाँ गया। इसने दरवाजे के अंदर झांक कर भी देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो मैं बाथरूम में थी, वहां छिपकली आ गई थी, इसलिए चीख पड़ी। महमल ने आंखें बंद करते हुए शहरयार का घरा हुआ झूठ दोहराया। इसकी बात सुनते ही हैदर, अरसलान और निदा हंस पड़े। सब जानते थे कि महमल चिपकली से डरती है। तीनों ख्वातीन के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी, जबकि फिजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। सबके हंसने पर मोहम्मद शर्माते हुए हैदर के पीछे छुपने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? शहरयार कमरे से बाहर आता हुआ बोला। सब अभी तक वहीं खड़े थे। फिजा हैरान रह गई, जबकि मोहम्मद का मुंह खुल गया। इसे यकीन न आया कि शहरयार तो अपने कमरे में है। शहरयार ने सबसे बचते हुए मोहम्मद को आंख मारी। वो घबरा कर नजरें झुका गई। कुछ नहीं, मोहम्मद डर गई थी बस। शजीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो खा लिया ना चिपकली ने इसे? शहरयार ने हल्के तंजिया अंदाज में कहा। चुप कर जा बदतमीज आदमी, मेरी बहन बहुत स्ट्रोंग है, हैदर ने इसे घूरते हुए कहा। वो बहन के प्यारे भाई, शहरयार ने मस्नूई मुस्कुराहट के साथ कहा। हैदर ने आईब्रो उठाकर इसे देखा, फिर महमल को अपने साथ लगाकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। शहरयार का चेहरा सुर्ख पड़ गया। जलते हुए चेहरे पर जब्त के आसार नुमाया थे। हैदर और अरसलान अपनी हंसी दबा रहे थे, जबकि तीनों ख्वातीन महमल को तसल्ली दे रही थी। क्या हुआ भाई, सब मेरी बेटी के कमरे के बाहर क्यों खड़े हैं? समीर साहब की आवाज आई तो आते ही महमल को गले से लगा बैठे। लो, बस यही कमी रह गई थी, शहरयार बड़बड़ाया। इसकी बात सुनते ही अरसलान ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई। हैदर समीर साहब को समझा रहा था। फिजा गुस्से में वहां से जा चुकी थी। निदा अभी अपनी माँ के साथ निकल गई। कमरे में बस शहरयार की खामोशी और महमल की धड़कन बाकी रह गई। एक ऐसा राज जो किसी के सामने ना आ सका। सब इसके अपने डर पर काबू पाने की तलकीन करते हुए वहां से जा चुके थे। वो दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि दरमियान में किसी ने अपना पाँव रखकर दरवाजा बंद होने से रोक दिया। महमल ने फौरन हाथ छोड़ दिया तो शहरयार ने दरवाजा खोला और संजीदगी से बोला, हाथ आगे करो। नहीं। महमल ने डरते हुए नफी में सर हिलाया। इसे लगा कि इस बार फिर शायद वही चिपकली हो। शहरयार ने इसकी आंखों में देखकर कहा, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ आगे करो। महमल ने डरते डरते अपना दायां हाथ आगे किया तो शहरयार ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, अपनी बंद मुट्ठी खोली और फिर हाथ पीछे कर लिया। महमल ने अपनी हथेली देखी तो खुशी से चेहरा चमक उठा। इसकी नजरें फौरन शहरयार की तरफ उठ गई। ये बहुत प्यारे हैं। छोटे छोटे डायमंड स्टड्स को छूते हुए वो खुशी से बोली तो शहरयार मुस्कुरा दिया। इसने इसके हाथ से टॉप्स लिए और बारी बारी इसके कानों में पहना दिए। ये उतरेंगे नहीं, इसका लॉक ऐसा है, अगर उतारने की कोशिश की तो तुम्हारे कान जख्मी हो जाएंगे, इसलिए कभी उतारने की कोशिश मत करना। शहरयार ने नरमी मगर ताकीद से कहा और इसके कानों में पहनी हुई पुरानी सोने की बालियां अपनी कोट की जेब में रख ली। महमल ने खामोशी से सर हिलाया तो शहरयार झुक कर इन टॉप्स पर बारी बारी अपने लबों का लफ्ज छोड़ता हुआ पलट गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो समझ ही ना पाई। दरवाजे के पास खड़ी फिजा ये मंजर देख कर अपने दिमाग पर कुछ बड़ा मंसूबा बुन रही थी।
محمل دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شہریار کا لمس اسے برا نہیں لگا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ فضا نے شہریار کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ فضا شروع دن سے ہی اس کے دل میں شہریار کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتی آئی تھی، مگر تب محمل نادان تھی۔ شہریار کی پکار پر خوش ہوتی دوڑتی چلی جاتی تھی۔ ایک بار فضا اسے یونیورسٹی لے گئی جہاں شہریار کا بھی لاسٹ سیمسٹر تھا۔ فضا اسے کینٹین میں لے گئی جہاں ایک لڑکی شہریار